वक्त की रफ्तार। नंदू भैया, नंदू भैया, बस्ती में कुछ गुंडे लफड़ा कर दिया है और माँ जी को चोट आया। क्या बोला? माँ जी के सर से खून आया। माँ जी को? अरे हट! माँ, ये क्या हो गया माँ? कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ बेटा। नहीं पर नंदू, कई गुंडे लोगों ने आकर मेरा घर खाली करवाने की कोशिश की। माँ जी बीच में आई, उन्हें धक्का दिया और इनको चोट लग गई। चलो चलो। निकाल रहे, निकाल इसकी तो कभी आया ना तो खटिया समेत एम्बुलेंस के साथ अस्पताल भेज देगा। माँ, नंदू बेटा, तू ठीक है ना? हाँ, तू ठीक है ना बेटा? तू बिल्कुल ठीक है ना? हाँ बेटा। कोई बात नहीं, बात देख लेगा। हाँ? कोई बात नहीं, तू कुछ नहीं होगा। सामान, तुम हाँ? ये सामान, हाँ, ये सामान सब ऊपर ले जाओ, ले जाओ सब ऊपर, जल्दी करो। नंदू, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी बेटा। थैंक यू वेरी मच। इसमें कौन सा एहसान है? मेरा कर्तव्य था। उनको गुस्सा है ये बस्ती वालों पर। सब चूड़ियां पहनकर देख रहे थे और वो एक लड़की को बाहर निकालकर फेंक दिए, उसका सामान बाहर फेंक दिए, फिर भी हाथ में चूड़ियां पहनकर देखते रहे। अरे तुम लोग सब लोग इकट्ठे हो जाओ तो कौन यहां पर आ सकता है? इसके बाद यहां पर कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा मां। हुजूर, क्या बात है मधुकर, कोई कुत्ता पीछे पड़ गया? क्यों हाथ कांप रहे हो भाई? गजब हो गया हुजूर, गजब हो गया। क्या गजब हो गया? हुजूर, हमारे उस वोट बैंक, उस बस्ती में गजब हो गया हुजूर। आपने धर्मपाल को ठोस कदम उठाने के लिए कहा था ना? कहा था तो? उसने ठोस कदम उठा लिया हुजूर। उसने उस लड़की से मकान खाली करवा लिया, उसका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया हुजूर। इतनी दहशत फैला दी उसने बस्ती में कि सब उससे डरने लगे हैं। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हुजूर। भाई इसमें गजब की क्या बात है? हुजूर, गजब की बात तो आगे है। धर्मपाल तो अपना काम करके निकल गया, उसके गुंडे अभी बाकी के काम को अंजाम दे ही रहे थे कि इतने में नंदू कहीं से उधर आ गया हुजूर। तूफान की तरह आया और ये पिल पड़ा बदमाशों के ऊपर। हुजूर, उसको देखा देखी सारे बस्ती वाले इकट्ठे हो गए और क्या लड़ाई हुई, क्या पिटाई हुई हमारे गुंडों की। इतना पीटा, अब क्या बताऊं हुजूर मैं आपको। कुछ मत बताओ, सब समझ गया मैं। ये नंदू बीच में क्यों पड़ रहा है? हुजूर, नंदू तो बीच में पड़ेगा ही ना। उस बस्ती में रहता है और उसके ऊपर भी वही सब कुछ हो रहा है जो सारी बस्ती पर हो रहा है। अब देखिए हुजूर, अगर इसका आपने कुछ नहीं किया ना तो ये धर्मपाल और एसके को कुछ भी नहीं करने देगा, उनका मलिया मेट कर देगा हुजूर। हुजूर, नंदू ने तो बस्ती वालों को इकट्ठा कर लिया है, एक झंडे के तले ले आया है उन्हें हुजूर, और इसने ऐलान कर दिया है कि बस्ती में कोई भी अपना मकान बाहर वालों को नहीं बेच सकता। इस नंदू का कुछ करना पड़ेगा। हुजूर, इस छोटे से दिमाग में एक बड़ी सी बात आई है, अर्ज करूं हुजूर। हुजूर, क्यों ना हम नंदू को अपने आउटर हाउस में एक मकान दे दें हुजूर। उसे समझाएं
उसे लालच दें हुजूर कि वो अपनी माँ के साथ उस मकान में रहना शुरू कर दे। इस तरह से उसे घर भी मिल जाएगा और हुजूर बस्ती वालों के साथ उसका उठना बैठना भी बंद हो जाएगा हुजूर। अरे वाह मधुकर, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास भी दिमाग है। तुम भी कभी कभी पते की बात सोच लेते हो। शुक्रिया हुजूर। मधुकर, एक काम करो, जी हुजूर। तुम बस्ती चले जाओ, बस्ती वालों के सुख दुख में शामिल हो जाओ, उन्हें दिलासा दो, और जिस जिसका नुकसान हुआ है उसे थोड़े पैसे भी दे दो। एक बात का ख्याल रखो, तुम्हारी छवि वहां बिल्कुल साफ होनी चाहिए, क्योंकि अगला चुनाव तुम्हें वहीं से लड़ना है। थैंक यू हुजूर, थैंक यू हुजूर। आपकी अब मैं पूरी चाल अच्छी तरह से समझ गया हुजूर। क्या बात है आपकी। नंदू भैया, नंदू भैया, नंदू भैया, ये कब तक होता रहेगा? हाँ हाँ नंदू भैया, हम कोई गुंडे नहीं हैं जो हमेशा गुंडों से टकराते रहे। अत्याचार से टकराने वाले गुंडे नहीं कहलाते हैं। हाँ, मानता हूं मैं भी, पर यह कब तक चलेगा? हम जब बस्ती छोड़ के काम पे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी आधी जान यहीं पर छोड़ के जा रहे हैं। यादव ठीक कह रहे हैं नंदू। उस दिन तुम दौड़ कर आए और गुंडों से लड़े, हम सब ड्यूटी पर थे, या कोई नहीं था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? दीनानाथ, मुझे अपनी फिक्र नहीं है। नंदू भैया, हमें हमारी फिक्र नहीं है, लेकिन हमारे बीवी बच्चों की तो फिक्र है हमें। अब ये बेच के भी नहीं जा सकते कहीं। कहाँ जाना चाहते? इस चिंता से दूर जाना चाहता हूं मैं। संजय, ऐसी बातें मत करो, इससे औरों का धीरज टूटता है। संजय, नंदू ठीक ही कह रहा है। मगर संजय की बात में भी सच्चाई है। अगर अचानक गुंडे बस्ती में घुस आए और तोड़फोड़ करना शुरू करें, औरतों को धमकाए, बच्चों को मारेंगे तो? अरे जंगल का राज है क्या? और फिर हम सब ने चूड़ियां पहन रखी है। मतलब जंगल का ही राज हुआ ना। उन्होंने 2 लाठी मारी, हमने 4 पत्थर मारे। आज तक यही चलता रहा है। जो ताकतवर है वही बचेगा। ये हम कब तक करते रहेंगे? नंदू, उस दिन गुंडों ने सलीम दर्जी के दुकान पर हमला किया। सारे नए नए कपड़े सिलाए थे उसने, वो सारे फाड़ दिए। अब कहां से भरेगा वो ये नुकसान? इतना नुकसान हुआ कि उसको धर्मपाल सेठ के शरण में जाना पड़ा। बेच दिया उसने अपना दुकान। नहीं नंदू, नहीं, धीरे धीरे सब टूटते जाएंगे। कोई नहीं टूटेगा ज्यादा। टूटा है नंदू, टूटा है। सलीम दर्जी टूटा है। कोंसाल्विस ने अपनी बेकरी बंद कर दी है। दहशत फैल रही है। लगता है ये धर्मपाल ये जमीन लेकर रहेगा। हिम्मत मत हारो संजय। नंदू, मैं हार चुका हूं। काश उसी दिन उसका कहना मान लिया होता ना तो। संजय चुप करो अब। मैं बोलता हूं तो मेरा मुंह दिखता है तुम्हें। संजय, नंदू ने कहा चुप तो चुप। नंदू, तुम हमें चुप तो करा सकते हो, पर यह कोई रास्ता नहीं है। और देखो, मैं लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखता। कोई शांति का ठोस मार्ग हो तो बताओ। गरीब के घर में शांति नहीं रहती। क्यों नहीं रहती शांति? हम गरीबों का शांति पर कुछ हक नहीं? हम भी मेहनत करते हैं, पसीना बहाने में हिचकिचाते नहीं, तो क्या 8 घंटे की नींद पर हमारा कुछ भी हक नहीं है? अब हमें संघर्ष करना होगा। ये बताओ, अब तुम में से संघर्ष के लिए कौन तैयार है? हम सब तैयार हैं, मगर हम सब मारामारी के खिलाफ हैं। हाँ, मारामारी नहीं करनी होगी। मगर बस्ती में लगातार यही हुआ है। पहले गुंडे हमारे बस्ती में घुसे, हमने उसे मारा, फिर वो घुसे, फिर हमने उसे मारा। यह अब नहीं होगा। मेरे पास एक रास्ता है। कौन सा? वो धर्मपाल हमें क्यों सता रहा है? उन्हें हमारी जमीन चाहिए। अगर वही नहीं रही तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मतलब हम कुछ समझे नहीं।
अरे यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही बांधना होगा ना उन्हें। बिल्कुल ठीक। तो वो सब हम क्यों नहीं बांधते? बस फिर ये जगह भी नहीं मांगेंगे वो। हम क्या मजाक कर रहे हो नंदू? हम कहां से बांधेंगे? क्यों नहीं है? देखो कितना बड़ा एरिया है यहाँ पर। स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं। पैसा कहां से लाएंगे इतना? कौन देगा हमें पैसा इतना? पैसा बैंक देगी या फिर बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो देगी, और हम अपना एक सबका मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेंगे। हम अपने इमारत में बैंक को जगह देंगे, बड़ी बड़ी दुकानें होंगी, और फिर हमारी जमीन हाईवे से लगकर है, यहाँ पर होटल भी चल सकते हैं। हमारी जगह बहुत कीमती है, ये ना भूलो। बहुत बड़ी पूंजी है हमारी जमीन। यहाँ सारी बिकने वाली चीज बहुत जमकर चलेगी। बस फिर हमारे यहाँ कम से कम 1000-1500 घर तो हैं ही। हम हर एक घर से 10-15 हजार रुपए ले लेंगे। बस कितना पैसा खड़ा हो जाएगा सोचो जरा। 10-15 हजार? कैसे बातें कर रहे हो नंदू? कहां से लाएंगे इतने पैसे बस्ती वाले? जो नौकरी करते हैं वो लोन ले लें, और जो नौकरी नहीं कर रहे हो उनके बारे में सोचते हैं। तो प्रजासत्ताक में काम करने वाले कम से कम 1000 लोग तो हमारे यहाँ रहते हैं। सोच लो, बहुत पैसा वैसे ही खड़ा हो जाएगा। हमारे स्वप्न साकार होंगे। नंदू की बात बराबर है दीनानाथ जी। यादव, बात बराबर ही नहीं। नंदू ने लाख पते की बात कही है। हम कल ही विलास राज जी से मिलते हैं और हमारा प्रस्ताव सामने रखते हैं। सर, हम अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ दीनानाथ जी, आइए। कहिए, क्या बात है? आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? सर, हम एक आपके सामने प्रस्ताव रखना चाहते हैं। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? जादव, तुम ही बताओ। हाँ जी सर, क्या है कि हम बस्ती में रहने वाले सब मजदूर हमारे बस्ती की एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाहते हैं। क्या है कि बाहर का कोई बिल्डर आकर उस जमीन पे कब्जा करे या उस पर डाका डाले, इससे पहले क्यों ना हम खुद ही वहां हमारी इमारतें खड़ी कर दें। भाई, योजना तो बड़ी अच्छी है। तुम लोगों की बस्ती हाईवे के करीब है, एयरपोर्ट के पास है। अगर कोई बिल्डर वहां पर मकान बना दे और बाकी की जगह इस्तेमाल करे तो काम हो सकता है। कहो तो मैं किसी बिल्डर से बात करूं? नहीं नहीं सर, हम किसी बाहर के बिल्डर को हमारी जगह बेचना नहीं चाहते, क्योंकि पता नहीं वो हमें कितना एरिया देगा, कैसे मकान देगा। नहीं, वो तो उससे बात की जा सकती है। नहीं नहीं सर, हम कुछ अलग ही सोचते हैं। क्या है कि अगर ये काम हम खुद ही करें तो जमीन भी हमारी रहेगी। उस जमीन पे बच्चों को खेलने के लिए मैदान भी बन सकता है, एक प्राइमरी स्कूल भी बनेगा, एक छोटा सा अस्पताल भी बनेगा। मतलब हमारी इमारतें खड़ी होने के बावजूद इतनी जमीन रहती है और हम सबकी एकता है सर। गुड। मुझसे क्या चाहते हो? सरकारी संस्थाओं से हम कर्जा मांगेंगे ही, मगर काम अभी शुरू करने के लिए अगर आप हर मजदूर को थोड़ा थोड़ा कर्जा देंगे तो हमारा काम अभी शुरू हो सकता है। हाँ सर, क्या है हमारा जो प्रोविडेंट फंड बनता है उसमें से हर एक को थोड़ा थोड़ा एडवांस आप सैंक्शन करते हैं तो अच्छा होगा। कुल मिलाकर 1000 वर्कर हैं हम सर।
एक एक को आप 20-20 हजार रुपया भी दे देते हैं तो 2 करोड़ की रकम जमा हो जाती है। और मेरे ख्याल से ये काम शुरू करने के लिए ये काफी बड़ी रकम है सर। आइडिया सचमुच अच्छा है। चलो कुछ देर के लिए समझो कि मैंने तुम्हारा प्रस्ताव मान लिया। सर आप महान हैं। मैं कहता था ना, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मगर एक मिनट, इसके बदले में आप लोग मेरे लिए क्या करोगे? हम समझे नहीं सर। देखो, मुझे भी तो इन पैसों का कहीं से इंतजाम करना होगा। भाई इतना सारा पैसा जुटाना कोई आसान बात तो है नहीं। एक रास्ता है, अगर प्रजासत्ताक की सर्कुलेशन बढ़ जाए तब मैं कुछ कर सकता हूं। मुझे प्रजासत्ताक की सर्कुलेशन दोगुनी करनी है। हम जान लगा देंगे सर। सर हम दिन रात काम करेंगे। इस काम के लिए आप हमें ओवर टाइम भी मत दीजिएगा। वेरी गुड। तुम्हारी तैयारी देखकर मेरा भी हौसला बढ़ गया है। मैं तुम्हें कल सोचकर बताता हूं आगे क्या करना है। तब तक तुम अपनी तैयारी शुरू करो। मानसी, रेवती देशपांडे के कॉलम्स की डिटेल तैयार करवा लो, उसकी कुछ तस्वीरें मंगवा लो, और अगर नहीं है तो उसका खास फोटो सेशन करवा लो। क्यों भैया? विमेन्स मैगजीन में उसे बेस्ट सीरीज का अवार्ड मिला है, वो उसकी किताब छपवाना चाहती है। भैया क्यों ना हम ही लोग इस किताब को पब्लिश कर लें? रेवती से मेरी बात हो गई है, अगले ही महीने किताब पब्लिश करेंगे। फ्लॉपी रेडी है और मुझे नहीं लगता प्रिंटिंग में ज्यादा वक्त लगेगा। अरे भैया आइए। योगेश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं ना प्लीज, तुम रह सकती हो। योगेश, तुम्हारे मैगजीन्स के प्रिंटिंग हो जाने के बाद में मशीनें 1 घंटा फ्री होती है। मानसी, इनसे पूछो इनका इरादा क्या है। मुझसे डायरेक्टली बात करो योगेश। मैं बिजनेस की बात करने आया हूं। वो 1 घंटा मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं। मुझे प्रजासत्ताक की कुछ एक्स्ट्रा कॉपीज निकालनी है। प्रजासत्ताक रात में छपता है, ये वक्त दिन का है। मैं प्रजासत्ताक की वीकली कलर सप्लीमेंट निकालना चाहता हूं और इसीलिए मुझे ये वक्त का इस्तेमाल करना है। नहीं, ये वक्त हम आपको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते हो? मशीनें जबकि खाली पड़ी होती है। मशीनों को भी आराम की जरूरत होती है। उसका इंतजाम भी हो जाएगा। मेंटेनेंस के लिए मशीनें फ्री होती है। कुछ भी हो, ये वक्त हम आपको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते हो? क्योंकि हमने आपको प्रजासत्ताक दिया है, अपना वक्त नहीं।